अब देखिए क्वेश्चन नंबर 109। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 में अगर आप गौर से देखें तो इसमें हमसे पूछा गया है इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर में बेसिक स्ट्रेंथ पर आने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ। केबी जो है वो एलिफेटिक एमीन का जो है एमीन का ज़्यादा होता है किससे? एरोमेटिक एमीन से। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों कि जब भी हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एलिफेटिक में क्या, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो क्या होता है? डीलोकलाइज होता है। डीलोकलाइज मतलब वो घूमता फिरता रहता है रेजोनेंस करने के लिए। ठीक है, रेजोनेंस होता रहता है तो उसका पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। और एलिफेटिक एमीन में क्या होता है कि किसी प्रकार का रेजोनेंस होता नहीं, तो वो वहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड मतलब बिल्कुल रखा हुआ है। ठीक है, तो कोई प्रोटॉन आएगा तो जल्दी एक्सेप्ट कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड। ठीक है, लोकलाइज्ड मतलब स्थिर है। और एक एरोमेटिक कंपाउंड का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है? डीलोकलाइज्ड मतलब यहाँ वहाँ घूमता रहता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उसका बेसिक स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं एलिफेटिक से कम होता है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में अपने से इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में यहाँ पर देखिए एलिफेटिक एमीन है। और अगर आपको एलिफेटिक नहीं भी बुझने आता है तो आप ऐसे ही सोचिए जो मैं बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्या ये किसी के साथ रेजोनेंस कर रहा है? नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्या इसके बगल में ये रिंग बना हुआ है पीएच का मतलब बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग के साथ देखिए रेजोनेंस करेगा। और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और दोनों तरफ पीएच रिंग बना हुआ है। ठीक है, तो दोनों तरफ पीएच रिंग है, इसका मतलब इसका जो लोन पेयर है वो ज़्यादा डीलोकलाइज्ड है। समझ गए बात को? तो ज़्यादा डीलोकलाइज्ड है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा लोकलाइज्ड जो है, कहने का मतलब है कि एलिफेटिक एमीन जो ये फर्स्ट दिया हुआ है इसका पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो लोकलाइज्ड है, स्थिर है। ठीक है, कहीं पर भी रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है। तो ये जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर दिया हुआ है, बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर दिया हुआ है बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं सेकेंड में देखिए ये पायरोल है। पायरोल में आपको पता है कि यहाँ का जो लोन पेयर है ये क्या कर रहा है? ये इस रिंग में क्या करता है? रेजोनेंस करता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है कि पायरोल का जो लोन पेयर होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है। जबकि पिरिडीन के लोन पेयर की बात करें तो पिरिडीन का जो लोन पेयर है वो इस रिंग में भाग नहीं लेता है। ठीक है, और ये देखिए एलिफेटिक आ गया। ठीक है, ये एलिफेटिक है, तो एलिफेटिक एमीन का जो है सब अभी मैंने बताया, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिफेटिक है। ये फंडा होता है, जो एरोमेटिक नहीं है, जो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं वो क्या है? एलिफेटिक है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल लोकलाइज्ड है। ठीक है, और ये एरोमेटिक है। ठीक है, ये भी लोकलाइज्ड है और ये भी है। बेसिकली होता क्या है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ का कार्बन देखिए sp3 और यहाँ का कार्बन जो है ना sp2 है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। सवाल उठता है क्यों? एक्चुअली में क्या है ना कि जैसे देखिए हम इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी यहाँ पर एक फैक्टर हो जाता है। ठीक है, फैक्टर क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं और यदि मान लीजिए कि यदि किसी कंपाउंड का या किसी एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में, तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अपने पाई इलेक्ट्रॉन को जो है कस के पकड़े रहेगा, मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ठीक है, तो ये देखिए इस वाले केस में देखिए sp2 नाइट्रोजन है ना, और ये sp3 नाइट्रोजन है। तो sp2 नाइट्रोजन वाला क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है, और ये sp3 नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ये इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा कस के इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसका भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है और इसका भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है, फिर भी sp3 वाले का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के चलते। ये जो बात मैंने बताया आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब बी जो है करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर सी में गौर से देखिए बीच वाला जो यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर क्या किया? पायरोल लिया है। अब पायरोल का लोन पेयर जो है आपको पता है कि डीलोकलाइज्ड है, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये एलिफेटिक है, तो एलिफेटिक वाला तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है।
तो नियमानुसार बेसिक स्ट्रेंथ सेकेंड का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया है, पायरोल का ही बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा कर दिया है। तो कहता है बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है। समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पर जो है अगर डी ऑप्शन में हम लोग बात करें तो डी ऑप्शन में देखिए ये जो नाइट्रोजन है NH2 है, NH2 का लोन पेयर जो है इन तीनों रिंग में आ रहा है, ठीक है, कहने का रेजोनेंस करके इन रिंग में आ रहा है, आ तो रहा है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहते हैं, बात बिल्कुल सही है। अब इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं तो सबसे पहला नंबर एक दुश्मन तो ये है, ये खुद बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग जो है रेजोनेंस के थ्रू जो है वहाँ का इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉन देने से अपने को रोक रहा है, ठीक है। अब देखिए उसमें भी पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो NO2 ग्रुप जो है महाखींचू ग्रुप है। महाखींचू ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो कैपेसिटी है इसकी वो सबसे ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन जो है ये NH2 ग्रुप था, इसके साथ एक और लफड़ा क्रिएट हो गया, मतलब बेंजीन रिंग तो खींच ही रहा था, साथ ही साथ NO2 भी खींच रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें जो है दूसरे वाले में कोई खींचने वाला ग्रुप नहीं, और इसमें जो है यहाँ से इसको सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं बेंजीन तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को खींच तो रहा है ये, लेकिन मैं खींच नहीं रहा हूँ, मैं मेरे तरफ से जो है तुमको हाइपर कंजुगेशन का सपोर्ट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, ठीक है। तो एक प्रकार से देखिए तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी का बेसिक स्ट्रेंथ है वो सही दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 110 में बच्चों हमसे सिंपली डाइपोल मोमेंट पूछा गया है कीटोन का। देखिए आपको सबसे पहला नंबर तो ये बात पता होना चाहिए कि कीटोन जो है इस तरह से R दिया हुआ हो, ठीक है, R' भी ले सकते हैं, तो इसका एक RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह का भी पॉसिबल होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसमें पोलराइजेशन तो देखिए है ही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण, ठीक है, इस तरह से। तो कहने का मतलब यह है कि अब अगर मान लीजिए कि जैसे चारों का चारों कंपाउंड में अगर हम इसके RS को लिखना चाहें तो देखिए RS को लिखेंगे तो क्या क्या होने वाला है समझिए। सबसे पहला नंबर जैसे मान लीजिए फर्स्ट के ही RS को अगर लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये बॉन्ड खुलने के बाद, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड जो है इसके अंदर ये वाला जो कार्बन है ये देखिए sp3 है, ठीक है। तो sp3 कार्बन होने के कारण ये कंपाउंड जो है वो क्या है अपने आप में नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है, एरोमेटिक कंपाउंड का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर उसके बाद जो है क्या बोलते हैं एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पोलराइजेशन होने से बेसिकली क्या हो गया, पोलराइजेशन होने से ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ है। अब देखिए अगले वाले में, देखिए अगले वाले में यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ऐसा होने से क्या हो गया बच्चों, ये भी देखिए नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। फिर इस वाले में आइए, देखिए यहाँ पर इसको जब पोलराइज आप कीजिएगा तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, और ऐसा करने से देखिए ये बन गया एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और इस वाले में देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, तो ये भी क्या है नॉन एरोमेटिक है। तो देखिए सही मायने में ए बी और डी में सिमिलर, जैसे ही हमने क्या किया पोलराइजेशन किया उसका RS लिखा तो हमें जो स्ट्रक्चर मिले हैं वो नॉन एरोमेटिक है। तो नॉन एरोमेटिक तो सारे के सारे हो गए, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो है कुछ अलग हुआ है, कुछ अलग क्या हुआ है, एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक होने का मतलब यह है कि जैसे ही पोलराइजेशन हुआ तो पोलराइजेशन के बाद इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो पोलराइजेशन के बाद स्टेबिलिटी, एक तो स्टेबिलिटी बढ़ गई एरोमेटिसिटी गेन करने से, और दूसरा है कि डाइपोल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो कहता है कि इसमें बताइए डाइपोल मोमेंट किसका सबसे ज़्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट किसका सबसे ज़्यादा होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि सबसे पहले आप डाइपोल क्रिएट कीजिए, और डाइपोल क्रिएट करने के बाद देखिए स्टेबिलिटी किसमें सबसे ज़्यादा आपको मिला है, क्योंकि जिसमें आपको सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिला होगा वही डाइपोल के रूप में, डाइपोल मतलब दो पोल है ना, पॉजिटिव बोले तो कैटायन और एनायन के रूप में कौन रहना पसंद करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।